आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे कदीम, सबसे रहस्यमयी और सबसे अजीम तहजीबों में से एक की, ईरान की। एक ऐसी सरजमीन जिसका तारीख 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। वही सरजमीन जहां इंसान ने पहली बार शहर बसाए, तहजीब बनाई और सल्तनतों का ख्वाब देखा। 3200 कब्ले मसीह यहां पहली अजीम तहजीब उभरी, मगर असली दौरे उरूज शुरू हुआ 550 कब्ले मसीह में, जब एक बच्चे ने इस दुनिया में आंख खोली। उसका नाम था साइरस द ग्रेट। एक ऐसा नाम जो तारीख में हमेशा के लिए अमर होने वाला था। ये सिर्फ एक बादशाह नहीं था, ये तकदीर का चुना हुआ रहनुमा था। 550 कब्ले मसीह उसने बगावत की, मीडिया की ताकतवर सल्तनत के खिलाफ, और बुनियाद रखी दुनिया की सबसे अजीम सल्तनतों में से एक की। उसने लीडिया को फतह किया और फिर बढ़ा दुनिया के सबसे दौलतमंद शहर की तरफ, बाबिल। उसकी फतह से पहले ही उसके बारे में एक पेशिनगोई की जा चुकी थी। ये पेशिनगोई लिखी थी बुक ऑफ आइजाया में, जहां खुदा ने फरमाया, कुरूश मेरा चरवाहा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और लोहे के दरवाजों को तोड़ दूंगा। 539 कब्ले मसीह वो बाबिल के सामने खड़ा था, एक ऐसा शहर जिसकी दीवारें आसमान को छूती थीं। मगर फिर एक चमत्कार हुआ, बाबिल गिर गया और साइरस ने उसे फतह कर लिया। मगर वो जालिम फाते नहीं था, वो रहमदिल था, इंसाफ करने वाला था। उसने यहूदियों को गुलामी से आजाद किया, उन्हें अपने वतन यरूशलेम लौटने की इजाजत दी। उसकी इंसाफ की गवाही देता है साइरस सिलेंडर, जिसे दुनिया का पहला हुकूक इंसान का ऐलान माना जाता है। कुरान में एक अजीम बादशाह का जिक्र आता है, जुल्करनैन। एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने ताकत दी, इल्म दिया और पूरी दुनिया का सफर कराया। वो मगरिब पहुंचा, जहां सूरज एजियन सी के पानी में डूबता हुआ दिखाई देता था। फिर वो मशरिक पहुंचा, सेंट्रल एशिया के रेगिस्तानों तक, जहां सिर्फ आसमान था और जलता हुआ सूरज। वो इंसाफ करता था, कमजोरों की हिफाजत करता था। क्या वो जुल्करनैन साइरसी था? तारीख, कुरान और मजहबी किताबें तीनों एक ही नाम की तरफ इशारा करती हैं, साइरस। मगर वक्त कभी नहीं रुकता। 530 कब्ले मसीह ये अजीम बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर आज भी उसकी कब्र खड़ी है पसरगदे में, खामोश मगर गवाही देती हुई कि यहां एक अजीम बादशाह सो रहा है। 200 साल बाद एक नया तूफान आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने फारस पर हमला किया और फारसी सल्तनत गिर गई, मगर ईरान की रूह कभी नहीं मरी। 651 ईस्वी इस्लाम इस सरजमीन पर आया, और फिर 1501 सफाविद एम्पायर ने शिया इस्लाम को इस मुल्क की पहचान बना दिया। 1925 पहलवी डायनेस्टी का दौर शुरू हुआ, मगर असली मोड़ आया 1979। तारीख ने एक बार फिर करवट ली। एक इनकलाब आया जिसकी क़यादत की एक आलिम ने, उनका नाम था रूहुल्लाह खुमैनी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उनके वालिद से होती है, सैयद मुस्तफा मुसावी, जो एक दीनदार आलिम थे, जिनकी शहादत ने एक बच्चे की किस्मत बदल दी। और वही बच्चा आगे चलकर
एक इनकलाब का रहनुमा बना। खुमैनी ने एक नई इस्लामी हुकूमत कायम की और फिर 1989 एक नया रहबर सामने आया। उनका नाम है अली खमेनी। ईरान एक मुल्क नहीं, एक कहानी है, सल्तनतों की, इनकलाबों की, ईमान की और किस्मत की। ये कहानी है ईरान की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन।